कार्टून टेल्स। सिंड्रेला परी की जादुई कंघी। एक वक्त की बात है कि ढोलकपुर गांव में नीलम और सारा, दो बहनें, अपने दादा और दादी के साथ रहा करती थी। कुछ वक्त पहले नीलम और सारा के मामा पापा की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है, जिस वजह से उन्हें अपने दादा और दादी के साथ रहना पड़ता है। नीलम बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल की लड़की थी, लेकिन कभी भी उसे अपनी दादी माँ से प्यार नहीं मिला था। और सारा, वो बहुत ही बदतमीज लड़की थी, लेकिन फिर भी दादी माँ उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से। नीलम सारा की तरह खूबसूरत नहीं थी और उसके सर पर बाल भी नहीं थे। वो पूरी तरह से गंजी थी, जिस वजह से दादी माँ उसे बहुत ही ज्यादा नापसंद करती थी और हमेशा उसे बहुत ज्यादा बातें किया करती थी। दादी माँ, ये लीजिए, मैं आपके लिए आपकी मनपसंद इलायची वाली चाय बना कर लाई हूँ, जल्दी से इसे पी लीजिए, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। ये है क्या गंजी टकली, सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल मुझे दिखा देती है। मैंने तुझे एक बार भी नहीं, कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मुझे अपनी ये बदसूरत शक्ल मत दिखाया कर, लेकिन नहीं, सुबह सुबह मेरे पास आ जाती है। तेरी गंजी टेंट देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे मेरी प्यारी सारा बेटी, तुमने अभी तक अपने सुंदर बाल नहीं बनाए? लाओ इधर आओ, तुम्हें स्कूल जाने के लिए देरी हो रही होगी, तुम्हारे सुंदर से बाल मैं बना देती हूँ। दादी, ये लीजिए, आप मेरे सुंदर बाल बना दीजिए। दादी दादी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। आपको पता है ना, अपने सुंदर बालों के लिए हेयर बन और हेयर पिन और बहुत सारी चीजें लेकर आना चाहती हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए ना। अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देती हूँ। तुम्हें अपने सुंदर बालों के लिए सुंदर सुंदर हेयर बन, हेयर पिन सब कुछ लेकर आना, क्योंकि तुम्हारे बाल हैं ही इतने ज्यादा खूबसूरत और वो लगाकर और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो तू मेरी आंखों की ठंडक है, ठंडक। अगर मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी तो क्या इस गंजी टकली को दूंगी, जिसे देखकर तो मेरा खून ही खौल जाता है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये पैदा हुई, गंजी टकली। बेचारी नीलम अपनी दादी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बहुत परेशान होती थी, लेकिन वो कभी भी अपने मुंह से कुछ नहीं कहती थी। अपनी दादी ही अपनी बहन और बाहर वालों की खरी खोटी बातें सुनकर चुप रहा करती थी और बस अपना काम करती थी। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन आने वाला था और नीलम बहुत ही हिम्मत करके अपनी दादी के पास जाती है और उनसे कहती है, दादी दादी, मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि स्कूल में एनुअल फंक्शन है, सभी को सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर जाना है, लेकिन मेरे पास तो सुंदर कपड़े हैं ही नहीं, सभी फटे पुराने हो चुके हैं। सर पर बाल नहीं गंजी टकली ने कपड़े पहनकर क्या करेगी? सुंदर तो तू नहीं लगेगी, तो फिर भी ऐसी ही बदसूरत की बदसूरत गंजी टकली ही रहेगी। इसीलिए मैं तुझे फालतू में पैसे नहीं देने वाली। अरे जैसे भी चाहती है पुराने उन्हें ही पहन कर चली जाना। आई बड़ी दादी, पैसे दे दो, बदसूरत गंजी टकली। दादी, जल्दी से मुझे 15,000 रुपए दे दे, मुझे पार्लर जाना है। आपको तो पता है ना, स्कूल में एनुअल फंक्शन है और मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है, इसीलिए मैं अपने बालों की स्ट्रेट करवाऊंगी और अच्छा सा हेयर स्टाइल भी बनवाऊंगी। जल्दी से आप मुझे पैसे दे दीजिए। अरे क्यों नहीं मेरी खूबसूरत राजकुमारी जैसी दिखने वाली बेटी, तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तो मैं जिंदा हूँ। पूरे गांव में तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई नहीं। तुम्हें अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए पार्लर तो जरूर ही जाना चाहिए। ये लो, पूरे 20,000 रुपए हैं और जल्दी से जाना, उसके बाद हम शॉपिंग पे भी चलेंगे। दादी जल्दी से 20,000 रुपए निकाल कर दे देती है
और बेचारी नीलम को खरी खोटी बातें सुनाकर भगा देती है। और सारा को बहुत दुख होता है, वो बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद सारा पॉलर से आ जाती है। घर में पानी गिरने की वजह से सारा का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, अरे दादी, मैं तो गिर गई, मेरा सारा हेयर स्टाइल खराब हो गया। मुझे कितना ज्यादा मेहनत से अपना हेयर स्टाइल बनवाया था, ये सब कुछ इस गंजी टकली की वजह से हुआ है। उसने जानबूझकर यहाँ पर पानी फेंका है ताकि मैं गिर जाऊं और कल के एनुअल फंक्शन पर ना जा सकूं, क्योंकि वो मुझसे जलती है। दादी देखिए उस गंजी टकली ने क्या किया है मेरे साथ। मनहूस नीलम गंजी टकली, अरे कहाँ मर गई, जल्दी मेरे पास आ। तू अच्छी तरह से, तेरी मैं खबर लेती हूँ। और सारा मेरी प्यारी बेटी, तू परेशान मत हो, तू दोबारा से पार्लर जाना और अपना और भी ज्यादा अच्छा हेयर स्टाइल बनवाना, मैं तुझे और पैसे दूंगी। दादी क्या हुआ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी? और सारा, तुम नीचे कैसे गिर गई? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मनहूस, ज्यादा ड्रामा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तेरी चाल अच्छी तरह से समझ रही हूँ। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब कुछ तूने जानबूझकर किया है ना? अरे तू जानबूझकर फर्श पर पानी गिराया था ताकि सारा नीचे गिर जाए और वो कल एनुअल फंक्शन पर ना जा सके। लेकिन तेरा ये प्लान यहाँ कामयाब नहीं हुआ। अगर तू शक्ल की अच्छी नहीं है तो कम से कम दिल को तो अच्छा बना ले। ये जो तूने सारा के साथ किया है ना, उसकी सजा तो तुझे मिलेगी। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर दादी बेचारी नीलम की बहुत ही ज्यादा धुलाई करती है, जब तक उनको मार मार कर दिल नहीं भर जाता। ये सब देखकर सारा बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और नीलम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और अगले दिन घर का सारा काम करने के बाद एनुअल फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी वहाँ पर सारा आती है और नीलम को जोर से थप्पड़ मारकर उसे कहती है, नीलम की बच्ची, जो मैं अपने लिए हेयर पिन और बन लेकर आई थी वो कहाँ पर रखी हैं? कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं तूने तो नहीं चुरा लिया उन्हें? सारा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी हेयर पिन और बन की क्या जरूरत है, और मैं उन्हें क्यों चुराऊंगी? अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी कि तू मेरी हेयर पिन और हेयर बन क्यों चुराएगी। अरे तुझे उनकी क्या जरूरत पड़ गई, तेरे तो बाल ही नहीं है, तू तो गंजी है। और हेयर पिन और हेयर बन की जरूरत तो मेरे जैसे खूबसूरत बालों वाली लड़की को पड़ती है, तो जैसी गंजी को क्या जरूरत? शायद मैं ही कहीं रखकर भूल गई होंगी, ढूंढ लेती हूँ। मैं भी किससे पूछ रही थी, गंजी टकली। सारा, ये सब कुछ तुम जानबूझकर करती हो ना? तुम मुझे एहसास दिलाती हो क्योंकि मेरे सर पर बाल नहीं है कि मैं गंजी हूँ। मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं दिखती। आखिर तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिलता है? मैं भी तो इंसान हूँ। मुझे दुख दर्द होता है जब तुम मेरा मजाक उड़ाती हो। बाहर वाले तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं। तुम और दादी भी एक मौका नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का।